नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीरज सिंह, अर्बन होम भूतपूर्व सचिव। सबसे पहले सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे और साथियों को ये वीडियो को भी लाइक करें अच्छा लगे तो। दोस्तों, मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ हूँ क्योंकि हमारी अपोजिशन टीम से बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने डिस्कस किए जो कि बेवजह था। उनके पास कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं कि वो इलेक्शन में अपने आप को ऐसे बता के स्ट्रांगली खड़ा हो सके। बार बार 1/3 के मुद्दे को उठा के बताए जा रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई भी ठोस ऐसा एजेंडा नहीं है। जाने क्यों इतना डर लग रहा है अंशुल की टीम से, नीरज की टीम से? क्यों ऐसा? हमने क्या कर दिया? चलो, हमने 1/3 की जो मुद्दे थे उस पे हमने स्वीकारी, जो कमियां थी हमने स्वीकारी, मगर हमारा सोच गलत नहीं था। सोसाइटी की बेहतर के लिए हमने कुछ सोच के आगे बढ़े थे। चलो ठीक है, हमने उसको अपना गलती मान के उसको स्वीकार लिया। आगे से हम इस पे 10 सीटों के इलेक्शन कराएंगे, 9 सीटों के नहीं। इस बार तो 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, अगले इलेक्शन से हम 10 सीटों पे चुनाव करवाएंगे। बिल्डर का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं रहेगा अगले इलेक्शन में, हम ये भी दावा करते हैं। अब हमारे वर्तमान सचिव जी ने कहा कि मेंटेनेंस लेट फी माफ़ करने की बात। मैं कहना चाहता हूं कि मेंटेनेंस लेट फी आप माफ़ कर रहे हो, ठीक है, मगर किन लोगों का माफ़ कर रहे हो और किनके कहने पे? इन्होंने लेट मेंटेनेंस पे किया है, वो भी आप ही के कहने पे, क्योंकि वो आपके समर्थक हैं, इसलिए उनके लिए स्पेशली आप लेट फी माफ कर दोगे। मेरे समझ में नहीं आया कुछ। और ये कोई ज्यादा बड़ी तादाद नहीं है लेट मेंटेनेंस पे करने वालों की, ये गिने चुने लोग हैं। उन लोगों का क्या जो लोग समय पे हमेशा मेंटेनेंस पे करते रहे हैं, उन लोगों को क्या? कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा है कि आप उन लोगों को प्रेरित कर रहे हो कि आप भी गलत रास्ते पे चलो? आप सही से मेंटेनेंस पे करते, उनको क्या फायदा मिला? दूसरी चीज ये है कि क्लब हाउस बुकिंग चार्ज इन्होंने बोला कि कम किया। मैं कहता हूं कि बॉस, आपने क्लब हाउस बुकिंग चार्ज कम किया, आपने क्या उसके पीछे कैलकुलेशन किया कि किस बेसिस पे आपने कम किया? हमने हाफ किया था, 6,000 से 3,000 किया था। उसके पीछे हमने बहुत वर्कआउट किया था, कैलकुलेशन किया था। क्लब हाउस में बहुत सारे खर्चे हैं, एसी है, बिजली, लाइट, ये सब, ये कहाँ से? बाकी अगर मरम्मत वो काम होगा तो वो कहाँ से कराओगे? हमने उस बेसिस पे कैलकुलेशन करके कि कितना अफोर्ड कर सकती है सोसाइटी, उस बेस पे हमने 3,000 किया था। आपने बिना सोचे समझे उसको 2,100 कर दिया। किस बेसिस पे? ठीक है, उसके बाद आपने क्लब हाउस मेंबरशिप वो नियम लगाया, चलो ठीक है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। ये हालांकि सारा प्लान हम लोग का है, ऑलरेडी पब्लिक फोरम पे हमने इसके अनाउंसमेंट कर चुके थे कि हम क्लब हाउस मेंबरशिप के लिए नियम चालू करने वाले हैं। जो ऑनर्स, जो रेजिडेंट हैं, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं होगा। बाकी किराएदारों के लिए हमने उस पर ऑनर्स की हामी, उस पर सहमति, उसके अप्रूवल लेके उनको हम देने की बात कही थी। हमारा कोई ये नहीं था कि किराएदार रह रहे हैं तो उनको हम रोक दें, परेशान करें, ये उद्देश्य से हम ये प्लानिंग नहीं की थी। आपने उसको कॉपी किया, कोई नहीं, अच्छी बात है, काम जहां तक रुकता है, अगला आता है तो उस काम को पूरा करता है। लेकिन आपने किस बेसिस पे किसको किया, मुझे से आज तक समझ में नहीं आया। क्लब हाउस की आपने रेनोवेशन क्या करवाया, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। लिफ्ट में कैमरा, ग्रास पेपर्स की आपने बात कही, ये ऑलरेडी हमारे प्लान थे। दिसंबर माह में ही हमने इस सारे कार्यों को फाइनल कर लिया था। ग्रास पेपर्स के लिए ईंट, ग्रास पेपर्स ब्रिक हमने गिरवा चुके थे, ये आप खुद कह रहे हैं। हमें हमें काम करने से रोका किसने? आपने ये नहीं बताया। हमारे को रोका किसने?
आपने साफ साफ सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने लिखा था कि जब तक हैंड ओवर नहीं हो जाता पुरानी एओ 26/12/2000 के बाद से सिर्फ रोज दिनचर्या की कार्य ही करवा पाएंगे, उस काम को कराने के लिए पैसे खर्च कर पाएंगे। 26/12/2022 के बाद से वो किसी भी तरह की नया काम, उस नए काम के लिए पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, शायद ये उल्टा दिख रहा होगा इसमें, क्योंकि सेल्फी मोड पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, एक और चीज है, इन्होंने कहा कि सौंदर्यकरण की बात कही मेरे मित्र ने, सौंदर्यकरण की बात कही है, जैसे साफ सफाई। हालांकि इन्होंने इस अपने वीडियो में ये भी कहा है कि इसकी सारी जिम्मेदारी, जो गंदगी अभी दिख रही है सोसाइटी में, कुत्तों को पूरी जिम्मेदारी दे दी, जिम्मेदार ठहरा दिया कुत्तों को कि वो बेचारे वो आते हैं और डेली ये साफ सफाई करवाते हैं, उसके बाद कुत्ते गंदगी फैला देते हैं। चलो ठीक है, कुत्ते गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो, पहले भी तो होती थी सफाई, पहले भी तो यही कुत्ते थे, सफाई तो दिखती थी सभी जगह, फ्लोर्स पे, आपके कॉमन एरिया में, एम्पी थिएटर एरिया में, सेंट्रल पार्क जो भी है, मेन गेट, सभी जगह सफाई होती थी। इतनी जल्दी गंदगी भी नहीं फैलती थी। अब ये इतनी जल्दी जो गंदगी दिख रही है, ये एक दिन की गंदगी नहीं है। मैं सफाई कर्मियों को भी दोषी नहीं ठहराऊंगा, ये सब मैनेजमेंट की कमी है। मैनेजमेंट सही नहीं होगी तो ये चीजें ऐसी होंगी। इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि पार्किंग समस्या का समाधान देने की बात कही है इन्होंने। एमएन टावर, एबी टावर, अरे भाई साहब बनवाया कब था आपने? ये पूरी सोसाइटी को पता है, कम से कम झूठ तो ना बोलो आप। पूरी सोसाइटी को पता है एमएन टावर के पीछे जो 100 गाड़ियों की लगभग पार्किंग बनवाया हमने बिल्डर से पीछे पड़ के। एबी टावर के पास जगह थी मगर व्यवस्थित नहीं थी, उसको हमने करवाया था व्यवस्थित ढंग से। गेट नंबर 1 के बाहर गेस्ट के लिए पार्किंग हमने बनवाया था। थोड़ा सा अभी काम वहाँ और बाकी रह गया, क्योंकि फंड की कमी की वजह से हम नहीं करवा पाए, तो उसके भी जिम्मेदार आप ही हैं, वर्तमान सचिव साहब। आप लोगों ने कुछ लोगों मिलकर मेंटेनेंस अगर ना रोका होता तो हम बहुत कुछ काम करवा चुके होते अब तक। बिल्डर से मिलने के लिए बोला आपने कि बिल्डर मिलने को समय नहीं दिया। अरे भाई साहब, अगर ऐसी बात है तो हमें साथ ले लेते, हमें बता दिए होते कि मदद कर दो, बिल्डर हमसे मिलने से मना कर रहा है, हम चलते हैं। मना किया कभी? कभी आया मदद मांगने हमसे आपने? एक बार भी तो पूछने नहीं आया हमें किसी काम के लिए, सिर्फ धमकियां मिली हैं। खैर, मैं ज्यादा इस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा। आप कभी आए ही नहीं मदद के लिए, तो हम मदद भी कैसे करें? हमेशा हमारे पे एलिगेशन लगाते रहे। आपने एक गलत ट्रेंड ही सेट कर दिया। सुरक्षा की बात कही है आपने। अरे भाई साहब, सुरक्षा, यही सुरक्षा कर्मी से हम पहले भी काम करवा रहे थे। पहले दिन दहाड़े चोरी नहीं हुई है, आज दिन दहाड़े चोरी हो रही है। क्यों? मैनेजमेंट, भाई साहब मैनेजमेंट होती है। कोई भी इतने आदमी, मैंने ऐसा नहीं होता है कि वो नाकामिल, वो बिना मैंने कोई काम करने का तरीका उनको नहीं आता। उनसे काम करने का तरीका उनको बताया जाता है। इतनी ही कैपेबल होते हैं तो वो खुद कंपनी अपनी खोल के नहीं बैठे होते। मैनेजमेंट किस लिए होती है? एओ टीम कोई जाके बैठ के गेट पे चौकीदारी नहीं करेगा, सिर्फ मैनेज करना होता है। एसेट कबाड़ में बेचने की बात कर रहे हैं कि एसेट कबाड़ में बेचा जो वो चाइनीज माल था। मेरे दोस्त, सोसाइटी के लोगों को घुमाओ मत।
इस तरीके से उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी बातें करके सोसाइटी को आप मैंने घुमाओ मत, गुमराह मत करो आप। मैं आपको बता दूं कि बिल पे मेंशन है जो लाइटें हमने खरीदी थी, 2 साल की वारंटी उसमें भी है। और मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ ना, वो भी चाइनीज, मेड इन चाइना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 40,000 का मोबाइल कूड़ा है। आज के डेट में 70% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सभी के घरों में मेड इन चाइना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कबाड़ है, कूड़ा है, फेंक दें हम उसको? फिर 40,000 में, लाख रुपए में लोग क्यों खरीद रहे हैं प्रोडक्ट चाइनीज? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। आपको मैं बता दूं, एसटीपी का 2 ब्लोअर लगे हुए हैं, जिसका कीमत 1.5-2 लाख से ऊपर का है एक ब्लोअर का। आपको नहीं पता होगा, वो भी मेड इन चाइना है। फेंक दें उसको? आपका बस चले तो वो भी स्क्रैप कर दोगे उठा के, मेड इन चाइना था, मैं नया ब्लोअर के लिए टेंडर निकाल दूं? भाई साहब, ये ऐसे नहीं होता है। आपने जो किया है वो आप लोगों ने ना गैर कानूनी किया है, और वहां आप बोल रहे हो कि मेरे सामने बेचा गया है। भाई साहब, मेरे सामने नहीं बेचा गया था। मुझे मालूम होता तो मैं वहीं रोकता। वो एक फ्रिज रखा था हमने पुराना, जिसको हमने सोचा था कि इसको मरम्मत करा के ऑफिस में रख देंगे। उसको आप लोगों ने बोला कि हटाओ तुरंत, नहीं तो हम उसको कबाड़ में बेच देंगे। हमने तो मांगने नहीं गए थे कि हमें चाहिए, लेकिन आपने बोला कि कबाड़ में बेच देंगे भैया। तो हम कहा कि भैया जब इनको यूज नहीं करना तो फिर हम इनको क्यों ऐसे कबाड़ में बेचने दें? हम भाई अपना सामान है, उसको बेच के हम खुद अपना पैसे ले लेते हैं। खैर, 2 साल की वारंटी, जो लाइटें हमने 40,000 में खरीदी थी वही उतना ही लाइटें आपने 60-70 हजार में बेच दी, टेंडर, पारदर्शिता के नाम पे, टेंडर के नाम पे। यार, खैर दोस्तों, ईमानदारी की हर कोई बात करता है, मगर दिखावा कोई कितने भी कर ले, सच्चाई नहीं छुपती। कार्य हमने भी बहुत किए हैं, जिसकी गिनती बताने लगूँ तो 1 घंटा और लग जाएगा। फिर कभी मैं छोटे छोटे वीडियो बना के भेजता रहूँगा, आप लोग को ऐसे ही देखते रहिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आखिरी में कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा। यदि बात अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगे तो सुझाव जरूर दीजिएगा अपना। दोस्तों, मेरे लिए सोसाइटी में 3 तरह के लोग हैं। शायद अजीब लगेगा मैं जो जैसे बता रहा हूँ आप लोगों को। पहला, वो जो मेरे बहुत करीबी हैं। दूसरा, वो जो न्यूट्रल हैं, जिनको पक्ष विपक्ष किसी से मतलब नहीं है। और तीसरा, वो जो मेरे विपक्षी हैं। मैंने इन तीनों में कोई फर्क, कोई भेदभाव नहीं रखा अपने कार्यकाल में। मैं सबको एक समान ही रखा। मैंने अपने नज़र में सबकी एक समान इज्जत की। यही मेरी गलती है, जो हर कोई विपक्ष में जो मेरे बैठा है मेरे को गलत बोलता है। आज आधे से ज़्यादा लोग जो विपक्ष में हैं वो मेरे कल अपने थे। इसी वजह से, मेरे इसी स्वभाव के वजह से वो मेरे से दूर हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बताओ, सही हूं तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मुझे फिर से लाएं, सपोर्ट करें। ये जो चल रहा है अभी, वो पूरी ढकोसला बाजी है। मैं झूठा कमिटमेंट कभी नहीं देता। सोसाइटी के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि मैं कभी भी झूठा कमिटमेंट देता। जब जो कमिटमेंट देता हूं उसको पूरा जरूर करता हूं। मैं फिर से कहूंगा सभी को, दोस्तों, कि इस बार चुनाव में जो भी कैंडिडेट को आप वोट दें, एक बार जरूर सोचे इस पे, क्योंकि ये किसी का पर्सनल जागीर नहीं है। यहाँ हजारों फैमिली रहती हैं, उन सबका ये जागीर है।
कोई एक आके अपनी मर्जी से कुछ भी चला ले वो गलत है। मेरे कार्यकाल में जो भी गलतियां हुई हों मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो भी काम किया मैंने ईमानदारी से किया था। एक गलती हुई मगर वो जानबूझ के कोई गलती ऐसी नहीं थी, उसका कुछ और ही मेरा वो था पर्पस। बहुत सारे काम थे जो बिल्डर से करवाने रह गए थे। आप देख सकते हैं कि बिल्डर जैसे ही हम लोग बाहर हुए, बिल्डर जो काम रुका हुआ था वो काम अभी तक रुका हुआ नहीं हो पा रहा, बिल्डर ने नहीं किया अभी तक। शायद दोबारा आए तो जो काम रुका हुआ है उसको हम जरूर पूरा करवाएंगे, बिल्डर से लड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।